बोले श्री देव नारायण भगवान की जय। इन पूरी कथा ने देखो और सुनो। विश्व ही हर पाप का नाश होता है। भगवान देव नारायण की कथा है। और ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। माता साधु रूपनाथ जी के आश्रम पर जाकर के गुरु रूपनाथ जी के चरणों में ढोक लगाकर अपनी बीती बातें सुनाई और देव नारायण की शादी की बातें बताई। गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया। सारे तो हो समाचार पूछे। माता साधु ने देव नारायण के विवाह के हाल सुना दिए। तब बालक देव नारायण जवान हो गया। उनकी तीन शादियां भी कर दी थी। वे तीनों कामड़ियाँ साथ में है। अब आप खेड़ा को वापस बसाओ और बसाने का समय भी बताओ। पहले भी आपने ही बाग लगाया था और हमने ही सींचा था, वैसे ही फिर से लगाओ और इस कान भांगी को भी मेरे साथ ही भेज दो। जो हो दोनों भाई हो जाएंगे और गांव को बसाएंगे। तब रूपनाथ जी ने कहा कि साधु पातली वक्त तो हो तेरे उदासी को लेकर माड़वा में चली गई और इसको साथ लेकर क्यों नहीं गई। मैंने एक ही गुजरी दाई लगाकर कहे इसको पाला है। अब तो यह जवान हो गया है, इसके मूछें आ गई है और अब तुम इसकी बड़ी माँ बनने आ गई। गुरुजी की बात सुनकर माता साधु की आंखों में से आंसू टपकने लगे और रोने लगी। माता साधु ने कहा कि महाराज, मैं तो आसमान की पटकी और धरती की झेली हूँ, आप इतने नाराज क्यों हो रहे हो। आपके कान भांगी को हो आपके पास ही रखो। महाराज, आप हमारे गुरुजी हो, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। आप खेड़ा को बसाओ और हमारे साथ चलो। तब गुरु रूपनाथ जी ने कहा कि साधु जी, आप लोग आपके कान भांगी को पहचान ले तो आपके साथ ले जाओ। तब माता साधु ने हीरा से पूछा तो हीरा ने अंगुली से इशारा करके कान भांगी को बता दिया और माता साधु इतने सारे शिष्यों में कान भांगी का हाथ पकड़ करके लाई। फिर माता साधु ने कान भांगी से पूछा कि लाला, आपका माता पिता कौन है। तब कान भांगी ने उत्तर दिया कि माता गुजरी, हम तो आसमान का पटकिया और धरती का जेलिया। माता साधु कहा तो हमें पता नहीं, या धोनी तो हो हमारी माता है और यह गुरुजी हमारा पिताजी है और यो आसन हमारा ग्राम है। फिर माता साधु ने कहा कि यह गुरुजी तुमने कभी तो कहते होंगे। तब कान भांगी ने कहा कि पर मैं कभी कोई इच्छा काम करता हूँ। तब यह गुरुजी धन्यवाद देता है और कहता है कि आम लगाया आमली, बाग लगाया मेवा का, इन सब चेला में मणधारी तुझे बेटा बड़ नेवा का। गोटा में सूखी पीपली सारंगी, जिसकी ही गहरी हो गई छाया, ऐसा ही गोठा में फिर से नाम कमावेगा तू नेतू जी का जाया। तब मैं गुरुजी से पूछता था कि हे नेवा जी कौन है। तब गुरुजी कहता था कि नेवा तो तेरा पिता है और नेतू तेरी माता है और भगत सवाई भोज तेरा बाबा था। 24 भाई बगड़ाव तेरा काका बाबा थे। वह सब ही भारत में खत्म हो गए और इन सब गुजरियाँ उनके साथ सतियाँ हो गई। जिस दिन तेरी माँ नेतू जी तेरे को पेट चीर के और तुमको निकाल के हमारे पास छोड़ गई थी, वह 24 भाई बगड़ावत के नाम से जाने जाते थे। उनके बाद तेरी बड़ी माता भगत साधु नाम की बताई है। उनके श्री देवनारायण भगवान अवतारी आया है। वही अभी उसी बालक को लेकर उसके पीहर माड़वा में गई बताई है। माता गुजरी, यह गुरुजी हमसे ऐसा कहा करते हैं। तो हमारी बड़ी माँ और हमारा भाई देवनारायण अभी माड़वा में बताया है। इतने में से है तो माता साधु ने कान भांगी की बात भर ली
और रोने लगी और कहती है कि लाला तेरी बड़ी माँ मैं ही हूँ, वह तेरा भाई सामने खड़ा देवनारायण। फिर देवनारायण व कानभंगी राजा वाली रीति से आपस में गले मिले। तो फिर माता साधु ने एक चौपाई में कहा है, 4 मिल्या 64 किल्या 20 मिल्या कर जोड़, अपने सुख के खातिर दोनों तरफ से राजी हो गया 7 करोड़। इन कानभांगी को पालन पोषण नेगडिया की एक गुजरी ने किया था, जिसका नाम गोरा था। वह गुजरी भी कोई साधु ही थी और वह रूपनाथ जी के धूनी पर आ गई थी। फिर माता साधु ने गुरुजी रूपनाथ जी से कहा, महाराज आप भी हमारे साथ ही चलो, अच्छा तो हो मुहूर्त बताओ, खेड़ा को हो वापस बसाओ। और रूपनाथ जी ने कहा, साधु जी जेठ शुद्धि पूनम के दिन खेड़ा में पो पाड़ते ही नेजो रूपा देना, खेड़ा के देवी देवताओं के भी जोत जला देना, शंकर भगवान की भी अखंड ज्योति जला देना, खेड़ा में डंगी ढोल बजवा देना, देव और दवाई फेर देना। और इसका तो हो बगड़ाव जैसा ही खेड़ा में फिर भी नाम पड़ जाएगा। सारे भाई इकट्ठे हो जाएंगे और बगड़ावतों का बेर लेंगे। तब रूपनाथ जी ने बताया, नारायण का डेरा चला, सुन बताया कि कुंभ हरियाली गावड़ी सफेद बेला की होवे जोड़ी, इतना सोन मिल जावे गांव बसावे तो घर में आ भंजे घोड़ी, अन धन लक्ष्मी सामी आवे पड़ से पड़ जावे रोड़ी, एक औरत से काम नहीं निपटे तो दूजी लानी पड़ जावे लोढ़ी, फोंक पकवाड़ो चांदनो बीज थावर का दीतवार, और जिस दिन नीम लगावे तो कभी नहीं आवेगी उनकी हार, काग करे वो कोचरी खुला केस मिल जावे नार, सन्मुख तरिया रोवती उनके खोटा होवे व्यवहार, सन्मुख गधा भूखता हिरण निकल जावे बायां से दायां, बिल्ली मिल जावे सामने तो नहीं जाना परगावा, सल को सांप गांव को तेली, विधवा नार मिले अकेली, विपर मिल जावे काना तो ईश्वर बचावे प्राणा। नारायण का डेरा चला, रथ और गाड़ियां तैयार होकर कोठा की ओर चल पड़े। नापा ने भी गायें घेर दी। रूपनाथ जी ने कानभंगी को भेज दिया। रूपनाथ जी ने कानभंगी को आशीर्वाद दिया और गुरु रूपनाथ जी भी साथ ही आ गए। 14 के दिन तो रात भर गांव के बाहर ही रहे। सुबह पूनम के दिन नारायण ने सुबह पो फाड़ते ही झंडा नेजा रोप दिया। माता साधु ने खेड़ा के देवी देवताओं के दीपक जलाए और डंगी ढोल बजवा दिया। गोठा में देव दवाई फेर दी। माता साधु ने रंग महला का ताला खोल दिया। नारायण ने उनकी बीनणियों से महलों को साफ करवाया और शंकर भगवान के अखंड ज्योति जला दी। नारायण ने चावल भात बनाकर सारे गांव को खिलाया। नारायण ने गायों के गवाड़ा में आकड़ा धतूरा कटवाया। माता साधु ने तभी छतों पर दीपक जला दिए। देव नारायण ने सम्मत 987 मिति जेठ शुद्धि पूनम के दिन गोटा बसाई थी। इस समय है नारायण ने गोटा 18 वर्ष और 4 महीने के बाद वापस बसाई थी। फिर छोचू भाट सुसनेरी जाकर उनके बच्चे बच्चियों को लेकर आया। दोनों भाई माता साधु 3 बीननिया और हीरा बेनड़ नापा भाट जी सारे ही मिल करके सुख से रहने लगे। तो देवनारायण ने माता साधु से कहा कि माता इस भंडारा का ताला खोल दे
और खोल दो बजड़ किवाड़। मैं देखूंगा 24 कहा आव ठाण और सारा ही सामान। माता साडू ने ताला खोल दिया, बिजड़ श्यारकार खोल दिया बजड़ किवाड़। और चौमुखा सोना का दीपक माता जी के हाथ में, माता साडू बताती फिरे 24 का आव ठाण सारा सामान। दोनों भाइयों ने देखा, तब नारायण ने कहा कि माता कब पड़े थे काल अकाल, कब आया था हैजा का रोग। ये बगड़ावता के सारे ही आव ठाण किस कारण से छूटा था और उनकी मृत्यु के किस तरह से हुई थी। और आप भी सारे आव ठाण मिलने हैं और ये सारा ही सामान। और इस खेड़ा को छोड़कर मालवा में किस कारण से गई थी। माता साडू आप मुझे इसका ही सही समाचार सुनाओ। तब माता साडू कहती है कि हे लाला, ये बात कहने से तो हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे बातें मुझसे नहीं बताई जाती। तब नारायण ने कहा कि माता, इन निकली हुई बातों का दुख करने से क्या होगा। इंसान तो दुख देकर रोना नहीं चाहिए और सुख देखकर हंसना नहीं चाहिए। फिर माता साडू ने कहा कि लाला, तेरे पिता सवाई भोज के 2 रानियां जो तो यह पहले ही थी, फिर भी वह दूसरी बाका राव की रानी लाया था और पीछे से सेना लेकर बाका राव जी आ गए थे। चारों ही दिशा को घेर कर खारी नदी के किनारे युद्ध से रचाया। वह रानी तो भवानी दुर्गा थी, जिसने मतवाड़ों से शीश मांग लिया, जिससे उन्होंने अपने अपने हाथ से शीश काटकर रानी को दे दिया था। इस ही तरह से बगड़ावतों की मृत्यु हुई थी। बगड़ावतों की ही औरतें अपने अपने पतियों पर सती हो गई और राणा ने सारा ही सामान को लूट ले गया। यह तो हमारा महल छोड़कर गए है। इस खेड़ा पर मैं अकेली ही रह गई थी और फिर आपका अवतार हो गया। फिर भी इस राजा ने मेरे को बहुत दंड दिया। उसके डर के मारे हम भी तेरे को लेकर माड़वा में चली गई थी। इसलिए आव ठाण व सारा सामान यहीं पर ही रह गया था। तो गोठा बसाने के लिए गोठा बसाने लगे तेजा जी का बेटा मदन जी और मदन जी की माता रूपा दे और मदन जी की औरत। ये तीनों ही मूर्तियां रथ गाड़ी तैयार करके कोठा में नारायण और माता साडू से मिलने आए। माता साडू और रूपा दे दोनों देवरानी जिठानियाँ आपस में गले मिली और बहुत रोई। हीरा दासी ने उनको ढाढ़स बंधाया। मदन जी की ही बीननी माता साडू के पांव लगी और नारायण की ही तीनों बीननियाँ माता रूपादे के पांव लगी। रूपादे ने माता साडू के दुख का समाचार पूछा। माता साडू कहती है कि भाभी जी, यह तो आपके देव नारायण की बीननियाँ है। एक तो सोडा गोत्र की, दूसरी देत राजा की भाई, तीसरी पवार राजा की भाई। और माता साडू ने कहा कि ये औरत किसकी है और हमारे तेजा जेठ जी कहाँ है। तब रूपा दे कहती है कि ये तो आपके मदन जी की भिननी है। आपके जेठ की तो साधु बनकर तपस्या कर रहे हैं। फिर वह 5-10 दिन तक रहकर तीनों ही प्राणी वापस पाटन आ गए और रंग पाटन में उनके घर और मकान और जमीन थी। मदन जी की शादी मदन जी के मामा जी ने सोजतगढ़ में कर दी थी, जिसका गोत्र मणधार था। मदन जी की पत्नी का नाम सौसरबाई था और सौसरबाई के पिताजी का नाम कुशाल जी था। एक दिन अजमेर कहा राजा बिसलदेव और पद्मा जी पोसवाल व पातू गोरवाल और सामरा राजा का कामदार, ये सभी हाथी में बैठकर के देव नारायण और माता साडू से मिलने गोठा में आ गए।
माता साधु छोचू भाट कान भांगी और देव नारायण के दरवाजे पर बैठे हुए थे। नारायण ने राजा का हाथी दिखा तो माता से कहता है कि माता, न जाने कौन हाथी में बैठकर आ रहे हैं, जिसमें 4 आदमी बैठे हुए हैं। माता साधु ने देखते ही पहचान लिया और कहती है कि लाला, ये एक तो अजमेर का राजा है, दूसरा पद्मा जी भोसवाड़ है और तेरी छोटी माँ के भाई, तीसरा राजा का कामदार पातू गोरवाल है जाट। यह सभी तुम्हारे से मिलने आ रहे हैं, इनका अच्छा स्वागत करना है इनका, और तुम्हारे 5-6 पीढ़ी से ही अच्छा व्यवहार है। बगड़ावत रानी लाए थे, जिस वक्त यही समझाने आए थे, पर बगड़ावत नहीं समझे थे, जिस वजह से ये युद्ध में किसी की मदद भी नहीं आया। और बगड़ावत के मरने के बाद में आए थे तो राजा की सेना ने लूट मचा दी थी, जिससे इस राजा विष्णुदेव को पद्मा जी भोसवाड़ ने सवाई भोज का खजाना रोक लिया और बगड़ावतों के अंतिम संस्कार कर दिया था। गुजरियाँ सती हुई, जिनका भी उन्होंने स्वागत किया था, और बगड़ावतों की मृत्यु भोज भी पद्मा जी और इसी राजा ने करवाया था। फिर बावनी भी करी थी। 13 भाई मेदू जी और बिजोरी कांजरी को आधा अंक का गहना और 7 ऊँट माया के, ये सभी इनके पास रखा था, ये सभी इनके पास है। तब नारायण कहता है कि माता मेदू जी, और इतना माल इसके पास कैसे गया? दादा भाई मेदू को हो तो हो पद्मा जी मामा था। तब मामा कहती है कि लाला, पहली बात यह है कि इनका अच्छा व्यवहार था, दूसरी यह है कि तेरी छोटी माँ का धर्म भाई है, और तेरे पिता जी का अच्छा व्यवहार था, जिस वजह से इनके पास रखा है, और तेरे पिताजी का बाबा पातू में विश्वास था। यह सभी हाथी पर बैठकर आए हैं। नारायण ने राजा का स्वागत किया। फिर राजा ने और बाबा पातू ने माता साधु और देव नारायण के समाचार पूछे, और राजा ने देव नारायण से कहा कि नारायण, आप शुभ रहो, और आपका सामान हमारे पास है, जिसको ले आना, और मेहदू जी को भी लेते आना। किसी तरह की कोई परेशानी हो तो हमसे कहना। फिर वह रात गोठा में रुक गए और सुबह होते ही वापस अजमेर और बिशलपुर चले गए। इसके आगे की कथा अगला एपिसोड में आवली। देव नारायण द्वारा बाढ़ से बगड़ावतों का समाचार पूछना। बोलो श्री देव नारायण भगवान की जय। अल्लाह दौड़ कर दिया तो दौड़ कर दी रहा।